बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी BSc 2 ईयर प्रोग्राम डिग्री का हिस्सा है, ये उस विजुअल बेसिक की सीरीज़ का 26 यानी कि 26 नंबर लेक्चर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड कंपैरिजन क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, यानी कि एंड और नॉट जिसको हम यूज़ करते हैं। चलें देखते हैं। कंपाउंड कंपैरिजन। कंपाउंड कंपैरिजन ए टाइप ऑफ कंपैरिजन इन विच मोर देन वन कंडीशंस आर evaluate इज कॉल्ड कंपाउंड कंपैरिजन। यानी कि ऐसी कंडीशन या ऐसे स्टेटमेंट जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन को देखा जाता है, उस कंपाउंड कंपैरिजन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हमने देखा था कि सिर्फ मार्क्स अगर इतने हैं तो ये काम कर दो, अगर मार्क्स इतने हैं तो ये काम कर दो, यानी कि सिर्फ एक कंडीशन को देखते थे। लेकिन अब एक से ज़्यादा कंडीशन देखी जाएंगी। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स, 2 नंबर लेता है प्रोग्राम। इट डिस्प्ले ओके। ओके तब डिस्प्ले होगा जब इफ़ वन नंबर इज़ ग्रेटर देन सो, अगर एक नंबर 100 से बड़ा होगा, एंड सेकंड नंबर इज़ लेस देन सो, यानी कि काम एक ही होगा, ओके ही प्रिंट होगा, लेकिन कंडीशन 2 चेक होंगी कि अगर 2 नंबर एंटर हुए हैं तो वो पहला नंबर 100 से कम होगा, दूसरा नंबर 100 से बड़ा होगा। दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। Logical operators are used to evaluate more than one condition in single conditional structure. The three logical operators are AND, OR, and NOT operator. 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं जो कि पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। बेशक वो विजुअल बेसिक हो, बेशक वो PHP हो, बेशक वो पाइथन हो, रूबी हो, रेल हो, किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कंसेप्ट चलता है। एंड ऑपरेटर, ऑर ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। बेशक वो C++ हो, C# हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। एंड ऑपरेटर, द AND AND operator is used to evaluate two conditions. It produces true result if the both conditions are true. It produces false result if any one condition is false. यानी कि दो कंडीशन है, दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स हुई तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर दोनों में से दोनों ट्रू हुई तो वही आउटपुट ट्रू आएगा। ये देखें, कंडीशन 1 फॉल्स, कंडीशन 2 फॉल्स, तो आउटपुट फॉल। कंडीशन 1 फॉल, कंडीशन 2 ट्रू, एक भी अगर फॉल हुई तो फिर भी फॉल आएगा। जैसा कि हम कहते हैं, पेट्रोल और मोटरसाइकिल होगी तो मैं जाऊंगा। इसी तरह दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो ही आउटपुट ट्रू आएगी, यानी कि फिर ओके होगा कि पेट्रोल भी होगा और मोटरसाइकिल भी होगी। कोई एक भी गलत चीज़ हुई या ना हुई तो वो फॉल्स रिटर्न होगा। ये देखें, ट्रू और ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, वरना एक भी फॉल्स आ जाए, बेशक इधर या बेशक दोनों में, तो वो फॉल्स ही रहेगा। यानी कि एंड का मतलब है कि दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए तो ही ट्रू रिजल्ट मिलेगा। सपोज ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 50। ए 100 है, बी 50 है। कंडीशन क्या है? ए बड़ा हो 10 से, ठीक है, ये 10 से बड़ा है क्योंकि वो 100 है। सपोज ए इज इक्वल टू 100 एंड बी इज टू 50। द कंडीशन ए बड़ा है 10 से, ऐसा ही है क्योंकि ए 100 है और 10 से बड़ा है। एंड ए एंड डी एंड जो कि एक की वर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, और बी बड़ा है 10 से। बाकी बी तो 50 है, वो भी 10 से बड़ा है, इज ट्रू। यानी कि ये कंडीशन जो है इसका आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। बी भी है 10 से बड़ा और ए भी 10 से बड़ा है। बी 50 और ए 100। इट कंटेन टू कंडीशंस एंड बोथ आर ट्रू। दोनों दो कंडीशनें मिली हैं, एक ये और एक ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज ट्रू, तो ओवरऑल फिर इसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। द कंपाउंड कंडीशन
ए बड़ा है 50 से एंड बी बड़ा है 50 से इज़ फॉल्स, यानी कि ए भी बड़ा है 50 से, बी भी बड़ा है 50 से, फॉल्स होगा। क्यों? ए तो 100 है, वो तो 50 से बड़ा हो गया, लेकिन बी 50 है, वो 50 से कैसे बड़ा हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स आएगा। इट कंटेन टू कंडीशन, वन कंडीशन ए बड़ा है 50 इज ट्रू एंड सेकंड कंडीशन बी बड़ा है 50 इज फॉल्स, क्योंकि वो तो 50 है, 50 से बड़ा 50 नहीं हो सकता। सो वी सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज फॉल, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट फॉल रहेगा, क्योंकि एक कंडीशन भी गलत हो गई तो ओवरऑल कंडीशन गलत हो जाएगी। Operator. The operator is used to evaluate true condition. It produces true result if the either condition is true. ये तब ट्रू देता है जब कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए। जो हमने पहले एंड ऑपरेटर देखा था वो कब ट्रू देता है, जब दोनों ट्रू हों, और फॉल्स कब देता है, जब उनमें से कोई भी एक फॉल्स आ जाए तो फॉल्स। लेकिन ये ट्रू कब देता है, जब कोई एक ट्रू आ जाए तो ट्रू दे देता है। इट प्रोड्यूस फॉल्स दैट इफ बोथ कंडीशन इज फॉल्स, एक भी ट्रू आ रही है तो ट्रू, लेकिन अगर दोनों तरफ से फॉल्स आ जाए तो ये फॉल्स देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मोटरसाइकिल और पेट्रोल की एग्जांपल ली एंड कंडीशन में, इसी तरह अगर मोटरसाइकिल और साइकिल की एग्जांपल लें तो ये कहा जाए कि यहाँ मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, चले जाना, यानी कि कोई एक भी चीज़ अवेलेबल हुई तो तुम चले जाना। सेम इसी तरह अगर दोनों फॉल्स हुए, ना मोटरसाइकिल हो ना साइकिल हो, तो वो नहीं जा सकता, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं। लेकिन इन दोनों में से कोई एक चीज़ अवेलेबल हो तो क्या कहा जा सकता है कि आउटपुट ट्रू हो गई है। सपोज ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 50, द कंपाउंड कंडीशन ए, अगर ए कह रहा है 100 है, बी जो है 50 है, तो ए बड़ा है 50 है, बिल्कुल ठीक है, या बी बड़ा है 50 से इज ट्रू। अब ये ट्रू हो गया, पीछे ये फॉल्स है, क्यों कि तब ये फॉल्स हो रही थी, और एंड में एक भी फॉल्स आने पे वो फॉल्स हो जाता है। लेकिन यहाँ और है ओ आर आर, तो इसमें से एक भी ट्रू, जो कि ये ट्रू है होने पे आउटपुट ट्रू आएगी। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन फॉल्स, आउटपुट फॉल। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन ट्रू, आउटपुट ट्रू। पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स, आउटपुट ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, यानी कि कोई एक ट्रू और ऑपरेटर में दोनों कोई में कोई एक ट्रू आ जाए तो वो एज ए होल ट्रू हो जाता है, लेकिन दोनों फॉल्स होने पे वो फॉल्स हो जाता है। द कंपाउंड कंडीशन ए बड़ा है 500 से, बिल्कुल ऐसा ही है, और बी भी बड़ा है 500 से, बिल्कुल ऐसा ही है, इज फॉल्स बिकॉज बोथ कंडीशन आर। द कंपाउंड कंडीशन ए बड़ा है 500 से, जो कि गलत है क्योंकि ए तो 100 है, और बी बड़ा है 500 से, क्योंकि ये भी गलत है क्योंकि बी तो 50 है, वो 500 से कैसे बड़ा हो सकता है, तो ये दोनों फॉल्स हैं। तो जब दोनों फॉल्स हैं तो इनका ओवरऑल रिजल्ट भी फॉल्स आ जाएगा। नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इज यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। कोई एक कंडीशन का रिजल्ट आए, बेशक वो एंड की तरफ से आए, बेशक वो आर की तरफ से आए, बेशक ट्रू या फॉल्स कोई भी आए, उसको रिवर्स करने के लिए नॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ द कंडीशन इज फॉल, अगर फॉल कंडीशन आई है तो उसको ये ट्रू कर देगा, अगर ट्रू आई है तो उसको फॉल कर देगा। इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ऑपरेटर नॉट यूज होता है नॉट ही, कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल। नॉट, दोनों में नॉट यूज होगा, पहले ए एन डी था, दूसरे में ओ आर था, तीसरे में एन नोट टी है, अगर फॉल है तो ट्रू मिलेगा। सपोज ए इज इक्वल टू 100, ए 100 है और बी 50 है, दी कंडीशन क्या है, एन नोट टी नॉट ए इज इक्वल टू बी इज ट्रू। कैसे ट्रू है, ए 100 है, बी 50 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो कंडीशन ऑटोमेटिकली ये फॉल है। लेकिन चूंकि नॉट लगा है इसलिए ये हमें आउटपुट ट्रू देगा, यानी कि कोई भी काम अगर सही है तो उसको ये उल्टा कर देगा, अगर उल्टा है तो उसको सही कर देगा। रिजल्ट ऑफ ए इक्वल टू बी इज फॉल बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू ट्रू। द कंडीशन नॉट इज ट्रू फॉल्स, अब ये कंडीशन कह रहा है ये फॉल्स है, कैसे
ए बड़ा है बी से, बिल्कुल ऐसा ही है, करेक्ट है ये, आउटपुट ट्रू है कि ए बड़ा है बी से, ऐसा ही है क्योंकि ए 100 है बी 50 है, लेकिन नॉट ने इसको फॉल्स कर दिया, यानी कि रिवर्स कर दिया, उल्ट कर दिया। द कंडीशन इज गो टू ए बड़ा है बी से इज ट्रू बट नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट इट इनटू फॉल्स। ये प्रोग्राम है जो कि एंड ऑपरेटर की एग्जांपल है। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट मार्क्स ऑफ द मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स एंटर होंगे। इट डिस्प्लेस, डिस्प्ले क्या करेगा, यू आर सिलेक्टेड इफ बोथ मार्क्स आर 80 अबव, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स अगर 80 या इससे अबव हैं तो ये डिस्प्ले कर दे यू आर सिलेक्टेड। अक्सर आपने सुना होगा कि पहली मेरिट लिस्ट लगती है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी और जगह एडमिशन लेने के लिए, फिर दूसरी मेरिट लिस्ट लगती है, तो वो इसी बेस पे होती है कि पहले जो हाई मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उनको रख ले रहता है, फिर जितनी सीट्स रह जाती हैं उनको अलग क्राइटेरिया में बना के रख ले रहता है कि किन के इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा हैं या मैथ में मार्क्स ज़्यादा हैं या किसी और स्पेशल सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको एडमिशन दिया जाता है। तो सेम यही हालत है इधर भी कि कह रहा है इट डिस्प्लेज यू आर नॉट सेलेक्टेड अदरवाइज, यानी कि इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन आ रही तो कह दो कि अभी तुम सेलेक्ट नहीं हुए या सेलेक्ट नहीं हो। ये फॉर्म है, उसका एक बटन लगाया, बटन के ऊपर क्लिक करने पेज आ जाएगी। इसमें क्या है, डिम मैथ के मार्क्स एंटर करने के लिए और इंग्लिश के मार्क्स एंटर करने के लिए इंटीजर का, क्योंकि दोनों मार्क्स इंटीजर में ही होंगे, शारी वाली रकम में मार्क्स नहीं होंगे। इनपुट बॉक्स के ज़रिए मैथ के मार्क्स लिए उसको मैथ के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और इनपुट बॉक्स के ज़रिए इंग्लिश के वेरिएबल मार्क्स लिए और उसको इंग्लिश के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। कंडीशन लगाई, इफ़ मैथ बड़ा है या बराबर है 80 के, मैथ के मार्क्स जो हैं वो 80 से बड़े हैं या बराबर हैं, एंड इंग्लिश के मार्क्स 80 से बड़े हैं, देन क्या करो, देन ये काम कर दो, क्योंकि ये उसके नेक्स्ट लाइन आ रही है और उसके अंदर आ रही है, यानी कि ये इफ़ से थोड़ा कुछ स्पेस के मतलब ये है कि इफ़ के ट्रू होने पे ये काम करना है। मैसेज बॉक्स यू आर सिलेक्टेड, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई एंड के जरिए दोनों ये भी और ये भी, एल्स अगर नहीं तो मैसेज बॉक्स शो करा दो यू आर नॉट सिलेक्टेड, और एंड इफ रन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक द बटन, इनपुट बॉक्स विल बी अपीयर ट्वाइस, दो दफ़ा इनपुट बॉक्स अपीयर होगा क्योंकि एक दफ़ा उसने मैथ के मार्क्स लेने हैं और दूसरी दफ़ा उसने इंग्लिश के मार्क्स लेने हैं। एंटर 89 एंड 82 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, पहल बिलतरतीब 800 बिलतरतीब 89 और 82 मार्क्स एंटर किए जाएँ। ए मैसेज विल बी अपीयर यू आर सिलेक्टेड, क्योंकि ये दोनों मार्क्स जो हैं 80 से बड़े हैं। स्टॉप द प्रोजेक्ट, रन इट अगेन एंड एंटर 89 एंड 50, ए डिफरेंट मैसेज विल बी अपीयर इन द मैसेज बॉक्स, क्योंकि ये एक वैल्यू ट्रू नहीं हो रही तो ये मैसेज बॉक्स शो करेगा यू आर नॉट सिलेक्टेड। ये और वाले ऑपरेटर की एग्जांपल है कि राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट ए करेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ वॉवल और नॉट, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो कि कोई भी एक इंग्लिश का करेक्टर एंटर करने पे ये बताएगा, कोई भी करेक्टर इनपुट करने पर वो बताएगा कि वो करेक्टर वॉवल है या नहीं है। तो चलो देख लेते हैं कि डिम सी एच के नाम से एक स्ट्रिंग लिया, क्योंकि करेक्टर जो है वो स्ट्रिंग में ही होगा, फिर इनपुट बॉक्स के ज़रिए करेक्टर की वैल्यू ली और उसको सी एच में स्टोर करा दिया। कंडीशन लगाई, इफ़ सी एच बराबर है इसके या सी एच बराबर है इसके या सी एच बराबर है ई के या सी एच बराबर है छोटा ई के या सी एच बराबर है आई के या सी एच बराबर है छोटे आई के या सी एच बराबर है ओ के या सी एच बराबर है छोटे ओ के या सी एच बराबर है यू के या सी एच बराबर है यू के, क्योंकि ये 5 वावर रूल होते हैं ए ई आई ओ यू। यूज़र वो है इनपुट करेगा अपर केस में या यूज़र इनपुट करेगा लोअर केस में, तो किसी एक केस में वो एंटर करेगा जिसकी वजह से उसको पहचान लिया जाएगा कि आया वो वावल है या नहीं। कैसे पहचाना जाएगा, इनमें से जितनी हमने कंडीशन लगाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंडीशन लगाई हैं, क्योंकि 5 वावल होते हैं और उसके छोटे बड़े केस मिला के 10 बन जाते हैं, 5 छोटे केस में 5 बड़े केस में। तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब होगा कि वो वावल है। तो इसलिए ये आर का ये फ़ायदा होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो इसका मतलब है कि ये जो करेक्टर एंटर किया गया है वो वावल है। अगर एक भी ट्रू हो गया तो मैसेज बॉक्स शो करा दो यू एंटर ए वावल, एल्स अदरवाइज शो करा दो एंटर करेक्टर इज नॉट अ वावल। छोटा सा क्विज है, इसको हल कीजिएगा। कंपाउंड स्ट्रक्चर हैज़ ओनली वन कंडीशन,
yes or no. There are two logical operators, yes or no. Not operator, return always false, yes or no. Thank you for watching. Allah Hafiz. अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।